तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं के टॉप 20 क्वेश्चन विषय भौतिक शास्त्र के देखेंगे। एक ही वीडियो में भौतिक शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में विद्युत आवेश के मूलभूत गुण बताने हैं। तीसरा है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, साथ में एसआई मात्रक लिखना है। चौथा प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। पांचवा प्रश्न है आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। छठा प्रश्न है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। सातवां है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। आठवां प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। नवा प्रश्न है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो स्थिति होती है, एक तो निरक्षीय स्थिति और एक अक्षीय स्थिति। तो कभी कभी अक्षीय स्थिति में भी पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कभी निरक्षीय स्थिति में भी पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जरूर ध्यान दें इन स्थितियों को आप। इसके बाद में है 10वां प्रश्न कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गाउस प्रमेय का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। 11वां प्रश्न है गाउस का नियम लिखिए। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं, यहाँ अदिश या सदिश राशि है ये बताना है। 13वां प्रश्न है कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव संभव पृष्ठ क्यों होता है। ठीक है, किसी चालक का जो पृष्ठ है वो सदैव संभव पृष्ठ क्यों होता है। 14वां प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर कभी गति करता है तो कभी निम्न विभव की ओर, ऐसा क्यों होता है। 15वां प्रश्न है किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, यानी कि चालक की धारिता की परिभाषा लिखनी है। 16वां प्रश्न है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। 17वां प्रश्न है किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए 18वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। 19वां है संधायित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कंप्लीट करना है। 20वां है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधायित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपको यदि लेना है तो उसके लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर पे आप कॉल करें।
आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इन सारे ही प्रश्नों की आंसर की PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो नंबर आपको दिए हैं आपको उन्हीं से कॉल करना है। तो देखिए 21वां प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 है, C2 और C3 है जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 22वां प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंतरिक रूप से परावैद्युत मध्य स्थित हो। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है जबकि प्लेटों के मध्य आंतरिक रूप से परावैद्युत मध्य स्थित है। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए 23वां है ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो ओम के नियम की सीमाएं बतानी है। 24वां प्रश्न है किरचॉफ का उल्टता का नियम लिखिए। किरचॉफ के उल्टता का नियम बताना है। और देखिए आखिरी लास्ट प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए एवं धारा में व विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचे। ठीक है, ओम का नियम लिखिए और धारा और विभवांतर के मध्य क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हमने टॉप 20 क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट किए हैं और इन सारों के आंसर की PDF आपको एक कॉल करने पे मिल जाएगी। तो अब आप मोबाइल उठाइएगा, 1 घंटी घुमाइएगा, आपको पूरे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करें, सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगले टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला हमने इस चैनल के ऊपर आपके लिए चलाई है। तो अच्छे से आपको सारे ही प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो इस क्लास में हमने वार्षिक परीक्षा आपकी 2024-25 कक्षा 12वीं के टॉप 20 क्वेश्चन भौतिक शास्त्र के कंप्लीट किए हैं। तो अच्छे से आप सारे ही क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी करना है। ठीक है।